हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मुझे उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो जैसा आपको मालूम है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो रहेगा एसएससी का, वो 2023 में मंथ ऑफ मार्च में रहता है। पहले ही वीक में एग्ज़ाम होता है। उमूमन 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, फर्स्ट वीक के ही किसी भी दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा जैसे बच्चों आपको मालूम है, लीनियर इक्वेशन पहला चैप्टर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई, है ना, और भी रहते हैं, एम एन, कुछ भी ले सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ कवर करता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 12 मार्क्स कवर करता है। तो पहले मैं आपको वेटेज क्यों बता रहा, देखो वेटेज मालूम रहेगा तो ही आप अच्छे से और बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए आसानी से 40 में से 40 गेट कर सकती है। ठीक है, आपको क्या करना, स्मार्ट वर्क करना। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, ठीक है, हर बंदा हार्ड वर्क करता है, मगर स्मार्ट वर्क करने वाले ही आसानी से सक्सेस गेट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फिर अर्थमेटिक का। तो ये 8 मार्क्स का है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो था ये पिछले साल नहीं था। ठीक है, इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो चेक कर लेना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कितने मार्क्स का आने वाला, 8 मार्क्स का। उसके बाद इजी चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, जो है बहुत आसान चैप्टर आपके लिए। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ये 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है, और आखिरी वाला स्टैटिस्टिक्स, ये भी 12 मार्क्स कवर करेगा। पिछले साल ये चैप्टर भी नहीं था आपका। ठीक है, पिछले साल जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दिए उनको ये नहीं पूछा गया। 2 चैप्टर नहीं था पिछले साल, एक तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था, दूसरा स्टैटिस्टिक्स नहीं था। तो इस साल ये दे दिया गया। तो आपको ये एक तरह से वेटेज पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कैसे पैटर्न आने वाला, क्या फॉलो करेंगे कि आसानी से एग्जाम में आपको 40 to 40 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो आप। ठीक है, ताकि आपको नए अपडेट और नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। चलो देखते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा, आपको सबको मालूम है कि पहला एक सेक्शन होता है। ठीक है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है। 4 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। अब ये आते कहाँ से, तो ये क्वेश्चन आपका जो प्रॉब्लम सेट है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ से आते हैं और कुछ बाहर के रहते हैं। बाहर कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है, वहाँ से आप 1 मार्क्स वाले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर सॉल्व कर लेना। तो ये दोनों आपका कवर हो जाएगा, दोनों पार्ट आपका कवर हो जाएगा, यानी 4 4 8। इसमें ऑप्शन नहीं रहता बच्चों, याद रखिए, ये विथआउट ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी 8 क्वेश्चन कंपलसरी आपको करना है। तो इसके लिए आपको नवनीत का जो सेट मैंने सारे कराए हैं बहुत अच्छे से कर लेना है। तो इसमें जरा भी मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बात करते क्वेश्चन नंबर 2, तो उसका जो ए सेक्शन रहता है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। 3 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, तो ये आपका वो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, सारे क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर बी, ये भी 2 मार्क्स का, टोटल 4 क्वेश्चन करना रहता है, 8 मार्क्स कवर करते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो सेट है, एक्चुअली ये क्या है, 2 मार्क्स वालों का सेट है। ठीक है, तो यहाँ 2 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो हर चैप्टर के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो कर लोगे तो ये पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जैसे अभी मैं बता सकता हूँ कि आपका सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन कैसे बनाना वो भी है उसके अंदर, है ना। फिर एक्स वाई जो फाइंड करना, वो चीज़ें फाइंड कर लोगे। फैक्टराइजेशन मैथड से जो क्वेश्चन सॉल्व है, या पहले चैप्टर के अंदर जो क्रैमर्स रूल है, तो क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन वो सब 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो क्रैमर्स रूल कर लेना, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं आप यहाँ पे, तो 3 में से 2 करना रहेगा, 5 में से 4 क्वेश्चन करना रहेगा। 4 करोगे तो 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यानी 2 2 मार्क्स वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका एक क्वेश्चन करना रहेगा एक्टिविटी वाला। अब एक्टिविटी वाला कहाँ से आ सकता है, तो पहले मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि देखो 8 मार्क्स कवर करने वाला है, तो 1 मार्क्स एक क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। ठीक है, और कहां से चांसेस है ज्यादा इसके अंदर, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, तो आपको मैं बोलूं फॉर्मूला मेथड का जो क्वेश्चन है कभी कभी वो पूछता है। फॉर्मूला मेथड कौन सा, आपका सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से, वो वाला। और इस बार नया, पिछले बार नहीं था सिलेबस में, इस बार क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो ये भी क्वेश्चन कर लेना, दोनों में से एक आ सकता है किसके अंदर, ये वाले पार्ट के अंदर, एक्टिविटी वाले पार्ट के अंदर। यहां पे नहीं आया तो समझ जाओ यहां पे तो आएगा कंफर्म। ठीक है, कौन सा, फॉर्मूला मेथड या फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, दोनों में से एक पूछने वाला आपको। और 2 मार्क्स के लिए कंफर्म क्या है, क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन कंफर्म वहां से आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क्स के लिए कवर कर दिया। ये वाला 3 मार्क्स अब यहां से कहां से आएगा, जैसे मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ सकता है,
फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो कर लेना। और क्या स्टैटिस्टिक्स है, और कौन सा है आप देख लो, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक का बता दिया मैं 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, लीनियर इक्वेशन का भी बता दिया आपको, ठीक है। तो आपको कर लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये जो रहता है पेपर पैटर्न के हिसाब, देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बुक का पैटर्न है, यानी बुक का जो मटेरियल है उसका यूज करेगा और क्वेश्चन बाहर से आएगा, है ना। बाहर से क्वेश्चन वो आपका क्या चेक करता है, एग्जामिनर आपका जो है माइंड चेक करता है, आपका लेवल चेक करता है, आप कितना लेवल में है। यहीं से बच्चों को 40 से 40 लाना है, यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है। तो ये कैसे कवर करना है, तो इसको हॉट क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो ये बच्चों इसके लिए मैंने हॉट क्वेश्चन के लिए अलग से पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। दूसरा कहां से सॉल्व करना है, नॉनीट का प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आपको सॉल्व कर लेना है ताकि ये पूरा का पूरा हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो वो जरूर सॉल्व कर लेना दोनों चीजें, तो ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉनीट का प्रैक्टिस सेट और हॉट क्वेश्चन जो मैंने अलग से कराया है वो कर लेना है, तो ये दोनों कवर हो जाएगा। इसके अंदर देखो क्वेश्चन कहां से आ सकता है, 2 क्वेश्चन आएगा, टोटल 3 आएगा, 3 में से 2 करना रहेगा। ये चैप्टर पहला चैप्टर से लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 12 मार्क्स कवर करता है, एक वहां से आ सकता है। दूसरा जो बच्चों आपका आ सकता है कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का लीनियर से तो आने ही वाला है क्वेश्चन इसमें, ठीक है, ये कंफर्म है। फिर आखिरी है, यहां प्रोबेबिलिटी का चांसेस है, वहां से आ सकता है, या फाइनेंशियल प्लानिंग से आ सकता है, या कोई क्वेश्चन और आएगा। बट ये जो वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्वाड्रेटिक और लीनियर से आएगा, कंफर्म है। और एक क्वेश्चन जो आएगा आखिरी चैप्टर जो है वहां से आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स से आता है, ठीक है। तो मैंने जो बताया उसको कवर करो, वहां से अच्छे से आप कर लो, तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आपको 40 में से 40 मिल जाएंगे। तो चलो बात करने वाली है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जैसे बच्चों आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चों लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं यहाँ लाया हूँ और उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैथ्स के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे आपको मालूम है कि सिमिलरिटी जो है आपका चैप्टर, पहला चैप्टर सिमिलरिटी है, वो सब आपका 10 मार्क्स कवर करने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं पैथागोरस, यहाँ से 7 मार्क्स आने वाला है। सर्कल की अगर बात कर लें तो 12 मार्क्स का, ठीक है। ये पूरा का पूरा वेटेज है, ठीक है। तो पहले हम लोग वेटेज पे बात कर लेंगे, फिर इसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है और कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि आसानी से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही आपको क्या दिलाएगा, 40 में से 40 मार्क्स दिलाएगा, ये याद रखिए आप। तो सर्कल जो है 12 मार्क्स का, ये जो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से पूछा जाता है, किससे, सर्कल से, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ये 7 मार्क्स का यहाँ से पूछने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और यहाँ पे बच्चों एक चीज़ मैंने नहीं लिया है, 5वां चैप्टर, जो 5वां चैप्टर आपका है कंस्ट्रक्शन, क्या है ये, कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन से भी आपका पूछने वाला है, टोटल 7 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन से पूछेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है बच्चों ये 7 मार्क्स का है, ठीक है। ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 ये है, चैप्टर नंबर 5 आगे पीछे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है 7 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री से पूछने वाला आपको। और अगर बात कर लेते हैं मेंसुरेशन, जो 10 मार्क्स का पूछने वाला आपको, तो ज़्यादातर बच्चों याद रखिए कि पिछले साल जो है मेंसुरेशन नहीं था आपका, और उसके अलावा आपका जो मालूम है एक चैप्टर और नहीं था, कौन सा नहीं था बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। इसके अंदर बाकी सारे थे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। तो अब ध्यान दो क्या करना है, ये पूरा अगर हम लोग जो लिए हैं ना, ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ है बच्चों। तो एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ कितना है, टोटल 60 मार्क्स का। पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो आप बोलोगे 40 मार्क्स का। कितना है, 40 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स आपको क्या मिलने वाला है, एक्स्ट्रा। यानी आपको आसानी से क्या कर लेना, 40 मार्क्स गेट करना 60 में से, ठीक है। तो चलो समझते हैं और पेपर पैटर्न को देखते हैं, जहां से हम समझेंगे कहां से कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसा आप देख लो, पहला क्वेश्चन जो आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, इसमें क्या ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको हर क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 मार्क्स, और हर क्वेश्चन पे क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन पे क्या रहेगा, 1 मार्क्स का पूछेगा, 4 क्वेश्चन करना रहेगा। ये बहुत आसान रहता है। प्रॉब्लम सेट में जो रहता है बच्चों, है ना, आपका प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन रहता है वहीं से 1-2 क्वेश्चन तो वहां से पूछेगा आपका, ठीक है। तो वहां पे आपको ये पार्ट कर लेना बच्चों, ताकि आपका कवर हो जाए। इसके अलावा और कहां से करना है, नॉनिक का प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, वो चेक कर लेना जरूर से। तो वहां से आपको चांस है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा। और सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मार्क्स का, ये भी नॉनिक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया, वहां से कर लो, बस दैट इज इनफ, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का,
ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड पूछता है, वो 2-2 मार्क्स का रहता है। तो ये बहुत आसान होता है, बहुत टफ वगैरह नहीं रहता है। इसमें मैं समझता हूँ सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन सर्कल का पूछ लेगा, फिर एक क्वेश्चन जो हो सकता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछ सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन के लिए। सॉल्व वाला जो है सेम पैटर्न, एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ट्रिगो का पूछ सकता है, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का पूछ सकता है, एक क्वेश्चन सर्कल से आ सकता है ना, और एक क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन से छोटा वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे सॉल्व वाले में कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन कंफर्म है बच्चों, याद रखिए मेरी बात। फिर आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ पे देखो आपका क्या आ सकता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट देखेंगे तो पैथागोरस और सिमिलरिटी यहाँ पे से आ सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और अगर बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो रहता है ज्योमेट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन करोगे कितना मिल जाएगा, 6 मार्क्स मिल जाएगा। ऑप्शन के साथ यहाँ पे 2 ऑप्शन और भी मिलेगा बच्चों। तो याद रखिए ये 6 मार्क्स मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पूछेगा थ्योरम, 2 में से एक तो हो गया क्लियर आपका, एक तो थ्योरम पूछ दिया, वहां से 3 मार्क्स क्लियर हो गया। बाकी 3 मार्क्स और चाहिए आपको, तो वो कहां से आ सकता है, कंस्ट्रक्शन से आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 3 मार्क्स के लिए कंस्ट्रक्शन को अच्छे से करके जाइए। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना है, यहां से आपको आसानी से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एक थ्योरम का चांस है, वहां से थ्योरम निकाल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके अलावा यहाँ पे सिमिलरिटी भी करके जाना, क्योंकि वहां से 10 मार्क्स कवर होता है, जैसे मैंने बताया था ना 10 मार्क्स सिमिलरिटी से कवर होता है। तो ध्यान रखिए वहां पे सिमिलरिटी भी पूछ सकता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूछ सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे सब पूछते हैं आएगा कहां से, तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है सर्कल का, ये कंफर्म है। एक क्वेश्चन सर्कल का पूछेगा, फिर बाकी क्वेश्चन सिमिलरिटी और पैथागोरस वाला, इन दोनों में से कोई से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना रहेगा। कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 2 करोगे तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पैथागोरस, सिमिलरिटी और सर्कल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कभी कभी कंस्ट्रक्शन से पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, एक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन करना रहता है, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आता है, एक ही क्वेश्चन करना रहता है। तो ये अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन से आ सकता है या फिर आपका ट्रिगो से आ सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से आ सकता है, ट्रिगो से आ सकता है, और आपका जो पहला थर्ड चैप्टर है सर्कल से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर देखो बी वाला, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन, और क्या बताया था वहां पे मैंने बोला था एक थ्योरम, और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूछ सकता है, समझे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये करके जाना, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने वाला जो बुक का ही क्वेश्चन पूछने वाला है, यहां से आ सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब करना कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला मैंने बच्चों बता दिया कहां से करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है, इसके वीडियो जो मैथ्स के बनाए वहां से चेक कर लेना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यहीं पे लोग फंसते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कैसे करें सर, ये तो हॉट क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कहां से होगा। तो इसके लिए मैं बोलूं आपको, ये क्वेश्चन आपको नॉलेज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है मैंने, वहां चेक करिए, सारे क्वेश्चन करा दिया है। इसके अलावा कुछ और अलग से टॉपिक मैंने बनाया चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए, हॉट क्वेश्चन के लिए, वो भी जरूर देखिए। इतना कर लोगे इनफ है ना, आपको आसानी से 40 में से 40 ज्योमेट्री में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए